अरे ये क्या, कुछ तो जैसे पूरा सॉस में नहाया हुआ है। गौरिका जैसे ही ऑफिस से आई तो अपने 1 साल के बेटे की हालत देखकर हड़बड़ा गई। गौरिका ने देखा सास ससुर और जेठानी वहीं बैठे पकौड़े खा रहे थे और जेठानी का बच्चे भी कुछ के आगे प्लेट में सॉस रखकर टीवी देखने में बिजी थे। उसी प्लेट में कुश ने पूरा हाथ मलकर सॉस खाने की कोशिश की तो हाथ, कपड़े और मुंह सब जगह सॉस ही सॉस थी। किसी का ध्यान कुश की तरफ नहीं था। गौरिका ने जल्दी से कुश को उठाया और अपनी सास से बोली कि मम्मी जी, कुश की हालत तो देखिए, किसी ने इसको रोका नहीं। हम कोई तुम्हारे नौकर नहीं है जो सारा दिन तुम्हारे बच्चे को संभालते रहे और तुम आराम से ऑफिस में बैठी रहो। जेठानी एकदम बोली, भाभी कैसी बात कर रही हैं आप? जब आपके बच्चे छोटे थे तब भी सबने मिलकर बच्चों का ध्यान रखा था ना, फिर कुछ का क्यों नहीं? अरे बहू, बच्चे तो ऐसा करते ही हैं, क्या हो गया? अब तुम आ गई हो तो इसके हाथ पैर धो दो और सबके लिए एक एक चाय और बना लाओ। सासू माँ ने बात संभाली। गौरिका को उनकी बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। एक तो कोई बच्चे का भी ध्यान नहीं रख रहा, उस पर मैं ऑफिस से थकी हारी आई तो भी चाय मैं ही बनाऊं। यहाँ सबकी हंसी सी टोली चल रही है। खैर, गौरिका ने कुश के हाथ पैर धोए और कपड़े बदले। खुद भी कपड़े बदलकर चाय बनाकर ले आई। तब तक शिविन भी ऑफिस से आ गए थे। साथ साथ गौरिका ने रात के खाने की भी तैयारी शुरू कर दी, क्योंकि रात की जिम्मेदारी उसकी थी। रात का गौरिका ने शिविन को शाम की बात बताई। अगले दिन शिविन को बाहर जाना था। उसने वापस आकर इस बारे में बात करने का वादा किया और सो गया। अगले दिन ऑफिस से आकर गौरिका खाना लगा ही रही थी, कुश की सांस उखड़ती सी लगी। गौरिका एकदम घबरा गई। उसने कुश को उठाकर देखा, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी उसके ससुर जी ने कुश को अपनी गोद में लिया। उन्होंने उसका गला चेक किया। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी जेठानी का बेटा आया। मम्मी, मेरा रबड़ नहीं मिल रहा। अभी कुछ खेल रहा था उससे, पता नहीं इसने कहाँ रख दी। कुछ परेशान होकर अपनी नाक पर हाथ लगा रहा था। ससुर जी समझ गए कि कुश ने रबड़ का टुकड़ा अपनी नाक में डाल लिया है। शिविन शहर में नहीं था। गौरिका को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। ससुर जी ने जल्दी से गाड़ी निकाली और गौरिका के साथ लेकर कुश को डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने थोड़ी देर में ही रबड़ का टुकड़ा नाक से निकाल दिया। अगर थोड़ी देर और हो जाती तो बच्चे की सांस रुक जाती। गौरिका अभी भी डर से कांप रही थी। घर आकर गौरिका ने जेठानी के बेटे से कहा, तुमसे कितनी बार कहा है अपनी चीज़ें संभाल कर रखा करो। कुछ अभी छोटा है, उसे कुछ समझ नहीं। खेल खेल में कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। उसे क्यों डांट रही हो देवरानी जी? तुम भी तो घर पर ही थी। तुम्हें अपने बेटे का ध्यान रखना चाहिए था। बस करो बहू, छोटी बहू खाने का काम कर रही थी। इतनी देर तुम खा ली थी तो उसके बच्चे को संभाल सकती थी। कुछ भी इस घर का बच्चा है। अगर तुमसे बच्चा नहीं संभलता तो कल से खाने का काम तुम ही देखना। छोटी बहू बच्चा संभाल लेगी। तुम्हारे बच्चे खुद ही बड़े नहीं हो गए। हम सबने मिलकर उनका ध्यान रखा, तभी तुम कुछ काम कर पाती थी। शिविन तो उन्हें हर वक्त अपने पास ही रखता था। आज उसी के बेटे को संभालने में तुम्हें नौकरानी का एहसास होने लगा। घर सबका है तो काम भी सबके हैं। इस बात को जितनी जल्दी समझ लो उतना अच्छा है। मैं कुछ नहीं बोलता तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ समझता नहीं। आज के बाद बोलना ना पड़े तो ही अच्छा है। शारदा जी, समझा लेना अपनी बड़ी बहू को, कहकर जयंत जी अपने कमरे में चले गए। सासू माँ ने बड़ी बहू की तरफ देखा। बहू, तुम्हारे ससुर जी ठीक कह रहे हैं। मैंने भी तुम्हें कभी नहीं टोका तो तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगी। अभी संभल जाओ तो अच्छा है। दोनों बेटों में अलगाव मैं होने नहीं दूंगी। दोस्तों, परिवार में सबको एक दूसरे के सहयोग की आवश्यकता होती है। हमें चाहिए कि हम जरूरत में अपनों का साथ निभाएं, अपनापन बनाए रखें, तो प्यार और परिवार दोनों ही मजबूत होते हैं। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी अंत तक सुनने के लिए आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। तो फिर मिलते हैं मेरी अगली कहानी में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए और ऐसे ही कहानियाँ सुनते रहिए।